Is there any man here named Shelby? One called Thomas Shelby. I'm looking for Thomas Shelby. Who is it? Tommy Shelby. Here to see Thomas Shelby. Thomas Shelby. It's Thomas Shelby. Thomas Shelby. पूरा का पूरा इंटरनेट भरा हुआ है विद लाइफ लेसन्स, साइकोलॉजी लेसन्स, बॉडी लैंग्वेज लेसन्स एंड सो ऑन। पर इतनी सारी नॉलेज का क्या फायदा अगर वो लाइफ में कहीं इंप्लीमेंट ही ना कर पाओ तो। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स I'll give you the framework of how even you can make yourself interesting like Thomas Shelby. So, let's get started. जब हम स्कूल में थे तब हम सबको ये लगता था कि ये सब जो पढ़ा रहे हैं इसका फायदा क्या है, इसका लाइफ में कोई यूज है भी या नहीं, या सिर्फ बस रट्टा मार के एग्जाम दे दो, पास हो जाओ एंड फिर आगे देख लेंगे कि लाइफ में करना क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने सोचना छोड़ दिया है, खुद से चीजों के बारे में पढ़ने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना छोड़ दिया है। आज एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से तुम्हें यह समझाऊंगा कि कैसे एक्टर्स जब भी उन्हें स्क्रिप्ट मिलती है उसके बाद डिसाइड कैसे करते हैं कि इस कैरेक्टर का सुर क्या होगा। मैथ्स में और थोड़ा स्पेसिफिक होकर अगर बोलूं तो स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ग्राफ एक बेल शेप्ड कर्व जैसा होता है। ये सिंपल सा ग्राफ है। अगर मान लो 100 लोगों का सैंपल लिया गया तो उनमें से 98% वुड फॉल इन दिस नॉर्मल कैटेगरी। अब ये जो 98% होते हैं ये क्लोजर टू द मीन होते हैं। दैट मीन्स इनमें काफी हद तक सिमिलैरिटी होंगी डेटा सेट में विच इज क्लोजर टू द मीन। एंड बाकी के जो एक्सेप्शंस केस होते हैं वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं दे आर फॉलिंग आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी बेल कर्व ग्राफ को डिवाइड कर देते हैं एक स्केल में, लेट्स से 1 to 10। तो जो लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम केस है जो 1%, उसे हम मान लेते हैं 1 2 3 एंड बीच का जो नॉर्मल एरिया है दैट विल बी 4 5 6 7 एंड राइट साइड का जो एक्सट्रीम वाला एरिया है दैट विल बी 8 9 10। अब बात करते हैं एक्टिंग के ऊपर। किसी भी म्यूजिशियन के लिए उसका इंस्ट्रूमेंट वो जो प्ले करता है वो होता है, इट कैन बी गिटार, वायलिन, पियानो या फिर कुछ भी। लेकिन एक एक्टर के लिए उसका इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ उसका बॉडी होता है एंड दैट इन्वॉल्व्स द माइंड टू। किसी भी एक्टर के लिए ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी होती है। एक कैरेक्टर का एक फिजिकल सेंस होता है एंड एक इमोशनल या फिर माइंडसेट वाला सेंस होता है। तो फिजिकल सेंस में क्लोजर जाने के लिए ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करती है। तभी आप समझ पाते हो कि वो उसकी वॉक कैसे होगी, डिपेंडिंग अपॉन उसकी एज क्या है, मसल में कितनी टेंशन फील होनी चाहिए सो दैट आपका पोज या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बदल जाए। तो ये सब चीजों के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। बट फॉर द ईज ऑफ दिस वीडियो हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। हम सिर्फ 4 बातों पर फोकस करेंगे। नंबर 1 विल बी टोन, नंबर 2 विल बी बॉडी मूवमेंट, नंबर 3 विल बी वॉल्यूम एंड नंबर 4 विल बी एक्सप्रेशंस। अब ये 4 को हमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्केल बनाया था उन पर रेट करना है। अपनी लाइफ में आसपास किसी को भी देखना, हर एक इंसान कहीं ना कहीं एक सोसाइटल नॉर्म को फॉलो कर रहा है एंड वो जिस भी सेटिंग में होता है, इट कैन बी ऑफिस, कॉलेज, कैफे या घर पर, वहां पर जो भी कॉमनली एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो वैसे ही करता है, उसे हम नॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे। हम सभी लोग एक नॉर्मल सेटिंग में जब बात करते हैं हम लोग लाउड नहीं होते हैं। जो इंसान होता है तब उसे हम एकदम से बोल देते हैं कि इतना क्यों लाउड हो रहा है। कोई एक्साइटेड होके बात करता है तब भी हम बोल देते हैं इतना क्यों एक्साइटेड हो रखा है। और अगर कोई इंसान सैड है हमें वो भी समझ में आ जाता है कि ये इंसान इस समय बहुत सैड है। अब ये सब एक्सट्रीम बिहेवियर्स होते हैं और ये नॉर्मल बिहेवियर से अलग होते हैं, तो इसलिए हम उसे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, थॉमस शेल्बी का जो कैरेक्टर है वो हर एक सेटिंग में एक्सट्रीम्स में ही रहता है। ही टॉक्स ईदर स्लो, इन लो टोन, विद लो वॉल्यूम, विद लो बॉडी मूवमेंट। Until this business is settled, we stay together. Are you home? Say it, brother. Or he almost shouts. Here we go. Fucking everything!
Because legitimate business, John, is the priority. Legitimate business. Since when? My fucking wife took a bullet meant for me! अब समझे क्यों वो आपको इंटरेस्टिंग लगा? क्योंकि वो बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव करा ही नहीं कैरेक्टर किसी भी कंडीशन में, चाहे लॉस हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, अटैक हुआ। वो कैरेक्टर हमेशा ही या तो लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सट्रीम में रहा है या फिर राइट साइड ऑफ द एक्सट्रीम में रहा है। चलो इसी कॉन्सेप्ट को एक और कैरेक्टर से समझाता हूं, शेरलॉक, प्लेड बाय बेनेडिक्ट कम्बरबैच। अब अगर मैं इसको रेट करना चाहूं, We found the case. According to someone, the murderer has the case, and we found it in the hands of our favorite psychopath. I'm not a psychopath, Anderson. I'm a high-functioning sociopath. Do your research. You need to bring Rachel in. You need to question her. I need to question. They're herbal soothers. Shut up, everybody! Shut up! Don't move, don't speak, don't breathe. I'm trying to think. Anderson, face the other way. You're putting me off. You're a bloody psychopath. High-functioning sociopath. With your number. Mayfly Man is Here today. Ooh, sorry, wise advice I'll certainly try to bear in mind. But for now... Part two is more action-based. I'm gonna walk around, shake things up a bit. Weddings are great. Love a wedding. What's he doing? Something's wrong. John's great too. He can cook, does thing. Might not be him. But he's got a great singing voice. Or somebody does. Too many! Sorry, too many jokes about John. Let's talk about murder. Sorry, did I say murder? I meant to say married. Hi-Fi Geek, they're always tremendously grateful. Really put the hours in. The loos now, please. Craig. The loos, please. Why? Oh, I don't know. Maybe it's your turn. narrow it down. Narrow it down. Narrow it down. No! Not you! Not you! Let's play a game. Let's play murder. Sherlock. Imagine someone's going to get murdered at a wedding. Who exactly would you pick? I think you're a popular choice at the moment, dear. Someone could move Mrs. Hudson's glass just slightly out of reach. That would be lovely. अब हर किसी को तो एक्टर नहीं बनना होता। इस चीज का लाइफ में यूज कहां है ये बताता हूं। सबसे पहला यूज है प्रेजेंटेशंस में, जो शायद आप स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में दो। यूजिंग दीज सिंपल टेक्निक्स ऑफ प्लेइंग विद स्पीड, टोन, एक्सप्रेशंस, वॉल्यूम एंड बॉडी मूवमेंट्स, आप एक नॉर्मल बोरिंग सी प्रेजेंटेशन को भी इतना एंगेजिंग बना सकते हो कि ऑडियंस वुड रेट यू एज द बेस्ट प्रेजेंटर। इसका हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूज है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हम करते हैं उनमें भी इसका बहुत यूज होता है। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड वो बहुत एक्साइटेड होकर आपसे बात कर रहा है, देन यू नो वो स्केल में कहां पर है, एंड देन यू कैन मिरर देम टू, एंड इससे आप बहुत इजीली उनसे बॉन्ड कर जाओगे। सिमिलरली अगर कोई बहुत ज्यादा सैड है, आप उनसे जाकर बात करते हो। यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई इंसान सैड होता है हम उनसे जाकर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, खड़े हो। बट दैट इज द रॉन्ग वे। आपको सबसे पहले एम्पैथी उनको दिखानी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो इस स्केल में कहां पर है। आर दे एट 4 और 3 और 2 और 1, एंड अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी वॉल्यूम को, अपनी टोन को, अपनी स्पीड ऑफ स्पीच को और अपने बॉडी मूवमेंट को। जितना ज्यादा आप उनके साथ एम्पैथाइज कर पाओगे उतना ही दूसरे इंसान को आपके साथ एक कंफर्ट फील होगा, और अगर उन्हें वो कंफर्ट फील होगा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, एंड उनके जो दिल में जो भी उनको प्रॉब्लम है या उनको जो भी उन्हें दर्द फील हो रहा है, जो भी सैडनेस है, वो शायद आपके साथ शेयर कर पाए एंड उन्हें हल्का भी फील हो। इससे आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है विद अदर पीपल वो भी बहुत ज्यादा डीप बनेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। एंड देयर वी गो। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के बहुत सारे लाइफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ज्यादा डिटेल में अगर चीजें समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बट बिफोर यू गो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी योर टाइम।
I briefly want to talk about why I started this YouTube channel. मेरा नाम अनीश है and I am from India. मैं बचपन से ही थिएटर शोज कर रहा हूँ. I'm a working professional, but still, till date, I do theatre. And I have worked with amazing talented artists from Delhi, Mumbai, Bangalore Theatre Circle as well. And I was fortunate to witness their amazing talent firsthand, and I have learned a lot from them. अभी इंटरनेट पर और बॉलीवुड में भी कुछ ही लोगों को पता है कि थिएटर से कितने टैलेंटेड लोग निकलते हैं. इफ आई वर टू नेम फ्यू, कुमुद सर है, मानव सर है, देन सुमित व्यास है, गगन सर है, मकरंद सर है, मयूर है, मोहित है, एंड ऑफ कोर्स द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम, शाहरुख सर. And of course, one of my favorite actor, and he will always remain one of my favorite actor. It is Sushant. And तो और भी बहुत सारे लोग हैं, but these are few of the people जो हमारे theatre circle से निकले हैं, and उन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया. But there are amazing other theatre people as well in Indian theatre circle, जिन्हें दुनिया भी जानती नहीं है फिलहाल. And I have worked with them and I have learned a lot from them. So when I started this channel, I had a vision that I want to tell stories which are entertaining, which are thought-provoking and which are insightful. देखिए, आर्ट फॉर्म जो होता है that is very thought-provoking. And आजकल क्या हो चुका है, we are just consuming content, but we are not acting upon it. What I feel, if you have an understanding of the topic and you act upon it, then you will get the real knowledge. शायद आपने वो statements भी सुनी होंगी, जैसे कि इस बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी, या फिर इस मूवी ने मेरी जिंदगी बदल दी, या फिर इस आर्ट फॉर्म ने मेरी जिंदगी बदल दी. अब थॉट से तो जिंदगी नहीं बदलती ना. When you have a thought plus when you act upon it, then your life gets changed. I understand how internet works. I understand how YouTube works. This is a game of CTR and engagement. We as humans, we tend to have a negative bias, and that is why words like not, no, dark reality, scam, expose, ऐसे जब words आते हैं तो we very easily get attracted towards it, and we tend to click on those, and अपनी जो हमारी curiosity होती है उसको satisfy करने के लिए हम देखते हैं. और any topic which is sensational, we tend to we want to know more about it, and that is why if you see all around उसी type का content आपके आसपास आता भी है. But that has never been the vision of this channel. If you see, I'm already running a story on this channel, which is based on my book, The Game of Choices. This is a story which is based on cricket betting, which happened during 2007, जब इंडिया ने अपना T20 का वर्ल्ड कप जीता था पहली बारी, and 2011 जब इंडिया ने 28 साल बाद 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था. तो ये जो सीरीज अभी रन कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, I mean this cricket betting itself is a very sensational topic. मैं चाहूँ तो उस पर controversial videos बना सकता हूँ, something which talks about scams which happened in those 4 years, but that is not aligned to my vision. I am here to tell stories, and if you see, that has never been the intent of any art form as well. उसको controversy नहीं चाहिए होती है, उसका काम बस ये होता है कि वो आपको एक point of view present करे, then उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उसे accept करो या फिर आप उसको रिजेक्ट कर दो. बट एटलीस्ट इट मेक्स यू थिंक अबाउट दैट पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे जो मैं सीरीज रन कर रहा हूँ इस चैनल पर, दैट इज अबाउट क्रिकेट बैटिंग, एंड दैट स्टोरी इज एक्चुअली टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बुकी. अब जैसे एक वीडियो में वो पूरा बताता है कि ऑफलाइन बैटिंग मार्केट कैसे स्ट्रक्चर्ड थी इन दोज 4 years, एंड भावलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए बैटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वो उसने पूरा का पूरा उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. देन वो एक ट्रिप पर चले जाते हैं, उस ट्रिप पर वो पहाड़ों में है, और वो पहाड़ों में देन इज नरेटिंग हाउ क्रिकेट स्टार्टेड, देन क्रिकेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, देन फिर कमेंट्री कैसे स्टार्ट हुई, एंड देन कमेंट्री वो नॉर्मल कमेंट्री जो हम सुनते हैं मैचेस में, वो
वो नहीं सुनते हैं, वो किसी एक अलग कमेंट्री सुनते हैं। तो वो सब कुछ जो बता रहा है वो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड दैट क्रिकेट बैटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, बिकॉज नन ऑफ अस वांट टू बिकम अ बेटर। हमें बैटिंग तो नहीं करनी, बट द कोर फिलॉसफी ऑफ दैट स्टोरी इज दैट कि हमारा जो इमोशंस होते हैं यही हमारी चॉइसेस करवाते हैं हमारी लाइफ में। एंड इफ वी अंडरस्टैंड आवर इमोशंस देन वी विल बी एबल टू मेक बेटर चॉइसेस। एंड दैट इज़ वाई इस पूरी की पूरी स्टोरी में मैंने कहीं ना कहीं वही मैसेज देने की कोशिश करी है कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें। जब आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर लोगे, आप अपने सिचुएशन को समझ लोगे, देन यू विल बी मच मोर इक्विप्ड टू मेक अ बेटर चॉइस। और इसी वजह से मैं अपने चैनल को किसी एक पर्टिकुलर नीश में क्लासीफाई नहीं करना चाहूँगा। जैसे अभी मैं ये एक स्टोरी रन कर रहा हूँ, आई हैव अदर आइडियाज एज वेल। इन फ्यूचर में शायद किसी और चीज़, किसी और टॉपिक, किसी और डोमेन के ऊपर मैं स्टोरी रन करना चाहूँगा, बिकॉज इन द एंड स्टोरी इज यूनिवर्सल। डोमेन्स और फील्ड्स इट कैन कीप ऑन चेंजिंग, बट वन थिंग इज फॉर गारंटी, जब भी आऊँगा एंड जो भी कंटेंट डालूंगा इट विल ऑलवेज बी अलाइंड टू माई विजन। जैसे इस वीडियो में भी आई मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू टू एनालाइज पीकी ब्लाइंडर्स कैरेक्टर, एंड आप खुद ही इस नॉलेज को आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अपनी हर स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ मैसेज दूंगा जो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देंगी एंड आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। इफ यू आर समवन who can resonate with what I am saying, and if you are aligned with my vision, then please support this channel and hit that subscribe button. Let's stay connected in this digital fast-paced world. क्योंकि इतना सारा कंटेंट आ रहा है, पता ही नहीं चलता कब कौन सा आ रहा है। So just stay connected with me. मैं जब तक भी करूँगा ये, it will always remain aligned to my vision. I hope you liked this video and thank you for watching. I'll see you in the next one. Thank you.